सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। वो वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, दूसरे से तीसरे मोबाइल में, इसी तरह से वो वीडियो वहां तक पहुंच जाता है जिसका वो वीडियो होता है। दरअसल जैसे ही वो वीडियो एक लड़के को मिलता है, वो लड़का अपने पड़ोस के घर में जाता है और जाने के बाद कहता है कि आंटी जी, मैंने एक वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे क्या इस वीडियो के अंदर अपनी दीदी हो। जैसे वो महिला ये बात सुनती है, उस लड़के से मोबाइल लेती है और मोबाइल लेने के बाद जब उसे अपनी आंखों से देख रही थी, उस महिला को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस वीडियो को वो देख रही है, जिस लड़की के बारे में बातचीत चल रही है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी होती है। उसके बाद अपनी बेटी के आने का इंतजार किया जाता है और जैसे बेटी आती है उससे पूछा जाता है कि बेटा, इस वीडियो के अंदर क्या तुम हो या तुम्हारे जैसी दिखने वाली कोई हमशक्ल है। लड़की उस वीडियो को देखती है और देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलती और जाकर अपने आप को कमरे में कैद कर लेती है, बंद कर लेती है। कई घंटे के बाद जब कमरा खुलता है तो पता चलता है कि लड़की खत्म हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रही है। सदमे में या फिर उसने किसी और तरकीब से अपने आप को खत्म कर लिया था। और जैसे ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और माँ का रो रो के बुरा हाल होने के बाद माँ भी सदमे में दम तोड़ देती है। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलती है तो ये वाली बात कि माँ और बेटी खत्म हो चुकी हैं, ये तो चली ही चली थी, साथ ही ये बात भी चल पड़ती है कि आखिरकार खत्म होने की वजह क्या थी। अब खाली यही वीडियो नहीं थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, बल्कि इनके साथ कोई और फोटोग्राफ्स भी थे जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे। जैसे जैसे ही फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, हर वीडियो में हर फोटोग्राफ्स में अलग अलग चेहरे थे और जैसे ही लोगों को पता चलता है तो खासकर 7 या 8 गाँव में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद कई रिश्ते भी टूट जाते हैं। आज कहानी इसी व्यक्ति की है जिसने एक व्यक्ति ने न जाने कितनी महिलाओं की, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बाड़मेर और इसी का एक थाना लगता है समदड़ी। दरअसल एक लड़का जिसका नाम मुकेश दमामी है, उम्र उसकी लगभग 24 साल के आसपास। वो किसी शादी में या कार्यक्रम में जब भी जाता था तो उसका एक ही काम होता था, ढोल बजाने का। जब वो ढोल बजाता था तो ढोल बजाने की उसकी देख के, उसकी म्यूजिक को देखकर हर किसी की आंखें खोली की खुली रह जाती थी कि एक साधारण सा दिखने वाला एक लड़का आखिरकार वो इतना अच्छा ढोल कैसे बजाता है। जब वो ढोल बजाता था तो आसपास के लोग भी उससे अपना नंबर शेयर करते थे, कहते थे कि अपना नंबर दे दीजिए, जब कभी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। इसी तरह से उसका लगातार काम बढ़ता चला जाता है और इलाके में उस लड़के की अच्छी खासी पहचान बन जाती है। और इसी बीच में एक दिन एक महिला ने उस व्यक्ति से उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, कहा कि मुकेश, तुम बहुत अच्छा ढोल बजाते हो, तुम जैसे देखने में बहुत अच्छे हो वैसे ही अपने काम में भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। ये महिला जब उससे बातचीत करती है तो उसका नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद वैसे ही मिस कॉल कर देती है। जैसे ही मिस कॉल करती है तो वो व्यक्ति एकदम से कॉल का जवाब देता है, कहता है कि हाँ बताइए क्या बात है। तभी महिला कहती है कि सिर्फ मैं नंबर चेक कर रही थी कि आखिरकार ये तुम्हारा सही नंबर है कि नहीं है। अब यहाँ से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। महिला को जब मौका मिलता था तब उससे बात कर लिया करती थी, जब उस लड़के को मौका मिलता था तब ये बात कर लिया करते थे। बातचीत का सिलसिला कब जाकर वीडियो कॉल पर थम जाता है पता ही नहीं चलता। और एक दिन वीडियो कॉल करते करते इस महिला से वो कुछ ऐसी डिमांड कर बैठता है जिसे शायद नहीं करना चाहिए था या इस महिला को थोड़ा संभलना चाहिए था। वीडियो कॉल पर वो डिमांड करता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों की दिखना है। तो जब बिना कपड़ों वाली बात आती है तो महिला पहले तो शुरू में ना नकुर करती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके प्रभाव में, उसकी बातों में वो आ रही थी। और देखते ही देखते महिला ने कब अपने तन के कपड़े उतारकर उसे अपना शरीर का एक एक हिस्सा दिखा दिया। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है इनके आपस से मिलने मिलाने का। और एक दिन ऐसा मौका आता है जब ये महिला अपने घर पर बिल्कुल अकेली होती है, तभी ये मुकेश इसके घर पहुंचता है कोल्ड ड्रिंक लेकर जाता है, उससे बातचीत करता है। बातचीत करते करते इस महिला को कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी नशीली पदार्थ मिलाकर देता है और जैसे वो उस पदार्थ को कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से उसका सेवन करती है, पीती है, तुरंत ही कुछ ही देर बाद उसकी हालत बेहोशी जैसी हो जाती है। और बेहोशी जैसी हालत में उसके तन के एक एक कपड़े को उतारकर उसे बेड पर लिटा देता है। साथ ही वो जो मोबाइल होता है कुछ ऐसी जगह पर छुपाता है जहां से पूरी की पूरी वो वीडियो बन सके। उसके साथ जितना वक्त भी वो रुकता है, इसी वक्त में वो उसके साथ पूरा वीडियो उसका अपने मोबाइल में उतार लेता है। और यहाँ से जाने के बाद इस महिला के बारे में एक एक बातें बताता है। यहाँ से एक ब्लैकमेलिंग का कहानी शुरू होती है। अब जब भी मन करता था उस महिला के साथ उसको गंदा काम करने का, तब वो उसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उसने बता दिया था कि मैंने तुम्हारा एक वीडियो बनाया है, और वो महिला अपनी ही वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब जब उसका मन करता था तब इस महिला के पास आता था। अब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाता था, साथ ही वो उसके साथ जो उसे पैसे की जरूरत होती थी तो इस महिला से ही डिमांड किया करता था।
ये एक पहली कहानी होती है। इसकी कुछ दिन के बाद एक नाबालिग लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल के आसपास होती है। वो लड़की भी इसके ढोल बजाने से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है कि इन दोनों की बातचीत का सिलसिला भी चैटिंग से शुरू होता है। फिर ये दोनों ऑनलाइन बातें करते हैं और ऑनलाइन बातें करने के दौरान ही वो वीडियो कॉल भी करते हैं और इसी वीडियो कॉल के माध्यम से उसकी एक अश्लील तस्वीर बनाता है और तस्वीर बनाकर इस लड़की को वो ब्लैकमेल कर लेता है, ब्लैकमेल करता है, उसे अपने पास बुलाता है, उसको भी नशीला पदार्थ कुछ कोल्ड ड्रिंक पे मिलाकर देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब भी मौका मिलता था तब उस लड़की को बुलाया करता था और उसका भी वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। यहाँ से ये लगातार अब जब किसी शादी में किसी प्रोग्राम में जाता था, जहाँ जहाँ ढोल बजाता था, कोई महिला, ज़्यादातर महिलाएं अच्छे और बड़े घरों की होती थी, उन महिलाओं के संपर्क में आता था, उनसे बातचीत करता था और धीरे धीरे करके इसका सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता है। लगभग 7 गांव की 40 महिलाओं के साथ उसने ऐसा ही काम किया और उनकी लगभग वीडियो बनाई, उनके फोटोग्राफ्स उतारे और जब उनके साथ मन करता था तब उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। जब मन करता था तो उनसे वो पैसे भी ऐंठता था। जैसे उसके पास पैसे ज़्यादा आने लगे तो उसके बाद उसकी जो जीने का लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। वो अच्छी शर्ट पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बेल्ट, जूते, जो भी उसकी एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, अच्छे मोबाइल महंगे महंगे उसने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और वो उसके परिवार के, उसके गाँव के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि साधारण सा दिखने वाला लड़का अचानक से कैसे अमीर बन चुका है। लेकिन कोई नहीं जानता था एक दिन उसके मोबाइल से कुछ वीडियो अचानक ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं कई सारे, उन्हीं वीडियो में एक जो महिला होती है जिसने सबसे पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, एक छोटी सी बच्ची होती है 14-15 साल की, उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। इन दोनों की वीडियो खासकर वायरल हो जाते हैं और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए थे उसके बाद फिर ये वीडियो चलकर उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। उस लड़की ने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी कि ये व्यक्ति उसके साथ ऐसा भी करेगा। माँ वीडियो देखती है, माँ से वो बेटी वीडियो देखती है और बेटी अपने आप को खत्म कर लेती है। जैसे ही बेटी खत्म होती है माँ सदमे में दम तोड़ देती है। माँ और बेटी की मौत पूरे गांव में, पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है और चर्चा का विषय इसलिए बनता है क्योंकि मरने का जो कारण था उसकी अश्लील वीडियो थी। बात थाने तक पहुंचती है और थाने तक पहुंचने के बाद जो इस इलाके के एसएचओ होते हैं, साथ ही डीएसपी होते हैं, इस आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार दबिशें दे रहे थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पता चलता है कि वो लड़का हाथ लग जाता है और जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो उसके घर में एक पेन ड्राइव मिलती है और उस पेन ड्राइव से दावा किया जा रहा है कि लगभग 40 से ज़्यादा महिलाओं के साथ उसने ऐसे ही घिनौना और गलत काम किया है। पुलिस उसके एक साथी है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। बताया जाता है कि इलाके में कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसे महिलाएं हैं जिनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद रिश्ते खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, कई परिवार बिल्कुल टूट चुके हैं। लोगों में दहशत बनी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कहीं उनकी बहन, उनकी बेटी का वीडियो बना हुआ हो और कहीं वो वायरल ना हो जाए। तो लोग इसलिए डरे हुए हैं और पुलिस इस कोशिश में लगी है कि जो बाकी के वीडियो हैं वो वायरल ना हो, लोगों को जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है कि जिन जिन के मोबाइल में वो वीडियो पहुंच चुके हैं। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक आरोपी जिसका नाम होता है मुकेश दमामी, इसने आखिरकार कितनी महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण किया है, कितनी महिलाओं के साथ वो ब्लैकमेल करके उनके साथ उनका यौन शोषण किया है और कितने से उसने पैसे कब्जाए हैं, ऐंठे हैं, इसकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको बताना है, आपको जताना है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को, खासकर महिलाएं या लड़कियां, नंबर अपना शेयर ना करें। यदि नंबर शेयर करते हैं तो कम से कम उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, क्योंकि अनजान व्यक्ति जो भी होता है सामने, कई बार घर के परिवार के सदस्य भी इस तरह का घिनौना कृत्य कर बैठते हैं। लेकिन आपको हमेशा हर जगह हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। चाहे आप बाजार में हो, घर में हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ हो या परिवार के सदस्यों के बीच में हो, हर जगह सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर अपना मोबाइल नंबर किसी को भी देते समय कम से कम आप ध्यान रखें। आजकल सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर अपनी आईडी को लॉक करने का एक सिस्टम है। ये वीडियो, ये सोशल मीडिया पर के फेसबुक पर सिर्फ आपकी प्रोफाइल को वही लोग देख सकते हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं। यदि आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो उससे अपनी दोस्ती की लिस्ट से अलग कर दें। कहीं ऐसा ना हो जैसे बाड़मेर में कम से कम 40 से ज़्यादा बड़े घर की महिलाओं के साथ जो गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है वो किसी और बहन बेटी के साथ ना हो जाए, इसलिए इस तरह की घटनाएं आपको सुनाई जाती हैं। जाते जाते ये हर्षदेव, चांदनी कुरैशी, राहुल कुशवाहा, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही वीरू शुक्ला हैं छत्तीसगढ़ से, मुंबई से जीशान अयान हैं, उषा सिंह हैं, मोहम्मद समीर खान हैं, कपिल मलिरा हैं, मोहम्मद नहीम, सुभाष यदुवंशी, मोहम्मद जुबैर, अशरफ अली व
जसीम अख्तर हैं, मकसूद अंसारी शेख बिहार के रहने वाले हैं, गोकुल पासवान हैं, संध्या हैं, यूसुफ कनोडिया गुजरात के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। कुछ लोगों के कमेंट अच्छे थे, इसलिए उनके नाम लिए जाते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।